सहारा इंडिया पर एमपी में जमीन घोटाले के गंभीर आरोप। ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच। समाजवादी पार्टी का आरोप, हवाला से हुआ 250 करोड़ रुपए का लेन देन। समाजवादी पार्टी के सहारा इंडिया पर मध्य प्रदेश में जमीन घोटाले का आरोप लगाया था और कुछ दिन पहले इसे लेकर एक प्रेस वार्ता भी की गई थी। इसके बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने इस मामले में जांच की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने इस मुद्दे को उठाने के लिए मीडिया का धन्यवाद जताया। साथ ही ईओडब्ल्यू ने निष्पक्ष जांच की मांग की। इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने कटनी, जबलपुर और भोपाल में सहारा के निवेशकों के साथ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा भी की। मनोज यादव ने कहा कि यह बड़ा घोटाला, यहाँ 1000 करोड़ की जमीन सिर्फ 90 करोड़ में खरीदी गई। उन्होंने कहा कि अगर किसी जमीन रद्द कराई जानी है तो क्या होगा। उन्होंने कहा अगर इनकी जमीन रद्द कराकर जमीन की नीलामी की जाती तो 500 में से 600 करोड़ में बिकेगी। यह पैसा उन निवेशकों को वापस किया जा सकता था जो अरसे से सहारा में अटका। उन्होंने आरोप लगाया कि इस जमीन खरीद में काफ़ी अनियमितता हुई और रजिस्ट्री भी गलत तरीके से की गई है। सपा ने ईओडब्ल्यू से निष्पक्ष जाँच की मांग की। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि उन्हें गुप्त सूत्रों से पता चला कि जमीन की रजिस्ट्री में लगभग 250 करोड़ रुपए का हवाला के जरिए लेन देन किया गया, जो ईओडब्ल्यू इसकी जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 310 एकड़ की महंगी जमीनों की सस्ते में खरीदने के लिए भारी घूस दी गई और यह पैसा किसके पास गया है, इसकी जांच करें और असलियत सामने लाए। समाजवादी पार्टी द्वारा सहारा इंडिया पर लगाए गए आरोप। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे सब संपेक्ष में सहारा कहा जाता है, आम जनता से राशि एकत्र कर देश के विभिन्न शहरों में सहारा सिटी बनाने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में सहारा कंपनी द्वारा जमीनें खरीदी गई। इसके बाद सहारा कंपनी को आम निवेशकों की राशि ब्याज सहित वापस करने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहारा इंडिया के निर्देश जारी किए गए, जिसके अनुक्रम में वर्ष 2014 में सहारा कंपनी के अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर तत्समय देश के 9 शहरों में अपनी संपत्ति को विक्रय करने के न्यायालय में अनुमति मांगी, ताकि सहारा कंपनी उक्त संपत्तियों की बिक्री कर उसे प्राप्त होने वाली राशि से आम आदमियों का पैसा वापस कर सके। सहारा कंपनी द्वारा 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत आरोप सूची में सहारा कंपनी की भोपाल की मिक्सिक स्थित 110 एकड़ जमीन की कीमत 125 करोड़ रुपए बताए गए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 4/6/2024 में स्पष्ट तौर पर आदेशित किया गया था कि सहारा समूह की कंपनियों के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को उन कंपनियों अन्य संस्थाओं द्वारा बेचा जा सकता है जिनके नाम पर ऐसी संपत्तियां हैं, बेशर्त कि ऐसी बिक्री इस न्यायालय के समक्ष दायर बयान में दर्शाए गए अनुमानित मूल्य उस क्षेत्र के लिए निर्धारित सर्किल दरों से कम कीमत पर ना हो जिससे ऐसी संपत्तियां स्थित है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह भी निर्देशित किया गया कि विक्रेता इस न्यायालय को बेची गई संपत्तियों के मूल्यांकन और बिक्री की शर्त का विवरण प्रस्तुत करेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि बिक्री मूल्य जमा करने पर ही संपत्ति के स्वामित्व विलेख सेबी द्वारा क्रेता के पक्ष में जारी किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 4/6/2024 के द्वारा उपरोक्त संपत्ति को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त से प्रदान की गई कि विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि क्रेता द्वारा सीधे बैंक ऑफिस इंडिया, बांद्रा कुला ब्रांच, मुंबई, महाराष्ट्र के सेबी सहारा रिफंड खाता नंबर में ही जमा की जाएगी। इसके पश्चात सहारा कंपनी के आवेदन पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/7/2016 के पूर्व में पारित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देश दिए कि ऐसी बिक्री उस क्षेत्र के लिए निर्धारित सर्किल रेटों के 90% से कम कीमत पर नहीं हो जिससे संपत्ति स्थित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेशित किया गया कि सहारा द्वारा वसूल की गई बिक्री की राशि कीमत सेबी सहारा रिफंड खाते में ही जमा की जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहारा के आम निवेशकों के हितों की दृष्टिगत रखते हुए पारित आदेश का यहाँ से संजय पाठक जैसे लोगों ने अपनी निजी लाभ के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि भोपाल में मैक्सी में स्थित सहारा की लगभग 110 एकड़ जमीन की जिसकी कीमत स्वयं सहारा कंपनी ने 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 125 करोड़ रुपए लिखित में बताई थी। भोपाल वहीं 110 एकड़ जमीन में सहारा के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा संजय पाठक से मिली भगत कर अवैध लाभ लेकर वर्ष 2022 में मात्र 48 करोड़ रुपए में विक्रय कर दिया गया।
सहारा की भोपाल स्थित 110 एकड़ जमीन की विक्रय के संबंध में यह बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी क्रेता कंपनी मेमर्स सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उक्त राशि सीधे सेबी सहारा रिफंड बैंक अकाउंट में जमा नहीं की गई। भोपाल की जमीन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश प्रदान किए गए थे कि बिक्री मूल्य जमा करने पर ही संपत्ति के स्वामित्व विलेख सेबी द्वारा क्रेता के पक्ष में जारी किए जाएंगे, तो सेबी द्वारा भोपाल की जमीन के स्वामित्व विलेख संजय पाठक के परिवार की कंपनी मेंबर्स सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को कैसे जारी कर दिए गए, और यदि जारी नहीं किए गए तो भोपाल की सहारा कंपनी की जमीन का नामांतरण कैसे संजय पाठक के परिवार की कंपनी मेंबर्स सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम हो गया। भोपाल की जमीन के संबंध में इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि उक्त जमीन के खसरों के कालम नंबर 12 कैफियत के नामांतर के 3 प्रकरण क्रमशः दिए गए हैं, जो भूलेख अधिगत करने के उल्लेख है, जबकि RCMS पोर्टल के माध्यम से उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्राप्ति करने का उक्त तीनों प्रकरण तहसीलदार तहसील कोलार जिला भोपाल द्वारा 28/7/2022 और 29/7/2020 को प्रकरण खारिज करते हुए नस्तीभूत किए जाने का आदेश पारित किया गया था। इसी प्रकार सहारा की जबलपुर जिले में लगभग 100 एकड़ जमीन वर्ष 2023 में मात्र 20 करोड़ रुपए में संजय पाठक के परिवार की कंपनी मेंबर्स नायस देवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रय की गई, जिसकी कीमत 2023 में लगभग 200 करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार सहारा की कटनी जिले में लगभग 100 एकड़ जमीन 2023 में मात्र 22 करोड़ रुपए में संजय पाठक की कंपनी नायसा देव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रय कर ली गई, जिसकी कीमत 2023 में लगभग 200 करोड़ थी, जिसका कलेक्टर कटनी द्वारा आज दिनांक तक क्रेटा कंपनी के नाम पर राजस्व अभिलेखों के नामांतरण नहीं किया गया है, क्योंकि कटनी की सहारा की जमीन के खसरों के कालम में 12 कैफियत के पूर्व कलेक्टर कटनी का द्वारा पत्र क्रमशः 295 रीडर कले 221 द्वारा विक्रय से प्रतिबंध किया गया है। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आपको क्या लगता है, अपना कमेंट करके जरूर बताएं। विचारणीय प्रश्न है कि सहारा कंपनी के अधिकारियों द्वारा उक्त जमीनों का अवैध लाभ लेकर चोरी छिपे मात्र 90 करोड़ रुपए में संजय पाठक के परिवार की कंपनी को विक्रय कर दिया गया, जबकि सहारा कंपनी की उक्त जमीनों को यदि नीलाम के माध्यम से विक्रय किया गया होता तो उक्त जमीनों की वास्तविक कीमत जो लगभग 1000 करोड़ रुपए है कंपनी को प्राप्त होती है और आम निवेशकों को 1000 करोड़ रुपए वापस प्राप्त हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।